हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, एक तरह से बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राज्यपाल के बारे में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान सरकार के ढांचे के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में सामान्य जानकारी देखी। विभिन्न आर्टिकलों के माध्यम से हमने राज्यपाल को समझा और इसकी दूसरी क्लास में हम समझेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या होते हैं। राज्यपाल एक राज्य में क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। हमने वो सारी चीजें देख ली कि राज्यपाल का परिचय क्या है, एक से अधिक राज्य में उसको नियुक्त किया जाए तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसका वेतन कौन देगा, उसका वेतन राष्ट्रपति देगा। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और आज हम राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल की सबसे पहले हम शक्तियां और कार्य की बात करें तो सबसे पहली शक्ति है इसकी कार्यपालक शक्तियां। कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, मुख्य रूप से यही शक्तियां होती है तीन प्रकार की। तो हम बात करते हैं कार्यपालक शक्तियां। कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले राज्य में विभिन्न नियुक्तियां करता है राज्यपाल। तो राज्य में किन किन की नियुक्तियां करता है? तो पहली बात है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल 164 एक के तहत। ठीक है, उसके बाद में राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रियों की, ठीक है, जो भी राज्य के जनजातीय कल्याण मंत्री है उनकी नियुक्ति करता है, जैसे उड़ीसा के जनजातीय कल्याण मंत्री, झारखंड और मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्रियों की 164 एक के तहत। ठीक है, फिर आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। चेयरपर्सन होता है ये रेड क्रॉस सोसाइटी का, अध्यक्ष होता है ये सैनिक कल्याण बोर्ड का, और अध्यक्ष होता है ये अरावली विकास बोर्ड का, और अध्यक्ष होता है पश्चिमी क्षेत्र संरक्षण केंद्र उदयपुर में है, उसका ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष होता है ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का भी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है, और क्या क्या होता है राज्यपाल? तो राज्यपाल संरक्षक होता है, राजस्थान स्टेट स्काउट एंड गाइड इसका संरक्षक होता है। कुलाधिपति होता है राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय है उनका भी ये संरक्षक होता है। ठीक है, तो ये होगी राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है दंडात्मक मामले में। ठीक है, तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले है इसकी समाधान की शक्तियां। अनुच्छेद 161 में क्या है समाधान की शक्तियां इसके पास? नोट लगा के ये पॉइंट याद रखना आपके, राज्यपाल को मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड में समा नहीं कर सकता है, और उसको राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है वो सारी राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन वो मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल के मामले में समा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या इसकी न्यायिक शक्तियां हैं? तो पहली समाधान की हो गई। दूसरी, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह या फिर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, तीसरी इसकी न्यायिक शक्ति है जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान करता है ये। ठीक है, तो इसकी न्यायिक शक्तियां हो चुकी है। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की क्या क्या वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है, तो धन विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। दूसरी बात, राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है ये। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। ये आर्टिकल याद रखना आप, 243 आई से 243 वाई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य के बजट को अनुमोदन प्रदान करता है राज्यपाल। ठीक है, जो भी अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है बजट का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल की तीन तरह की शक्तियां पढ़ ली है। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां पढ़ी, जिसमें है राज्य में विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। कौन कौन की? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है 164 एक में। राज्य जनजातीय कल्याण बोर्ड की नियुक्ति करता है। उसके बाद में राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करता है उड़ीसा, झारखंड, एमपी 164 एक में ही। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। एसटी, एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है।
चेयरपर्सन होता है ये रेड क्रॉस सोसाइटी का, अध्यक्ष होता है सैनिक कल्याण बोर्ड का, और अध्यक्ष होता है अरावली विकास बोर्ड का, अध्यक्ष होता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का, और अध्यक्ष होता है भूतपूर्व सैनिक समिति का, ये अध्यक्ष होता है भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति। संरक्षक होता है ये राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन, ठीक है, राजस्थान स्टेट स्काउट गाइड एसोसिएशन का ये अध्यक्ष होता है। कुलाधिपति होता है राज्य विश्वविद्यालय, जो भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है विश्वविद्यालय उनका। न्यायिक शक्तियों में हमने देखा समाधान की शक्ति 161 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद में। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड में जो सजा में छूट का प्रावधान है वो उसको प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ये। वित्तीय शक्तियों में देखिए हमने धन विधेयकों को अनुमति प्रदान करना, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है 243 आई 243 वाई में, और राज्य के बजट को अनुमोदित करता है ये राज्यपाल। अब हम इसकी विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त है, उन विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद 171 के तहत इसको विधायी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 171 5 के तहत क्या क्या शक्ति दी गई है इसको, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ये, और वो 1/6 सदस्य कौन कौन से होते हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवक के क्षेत्र में अच्छे हो, उनको 171 5 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य। दूसरी बात, अनुच्छेद 174 में दो बातें बताई गई है। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल में सत्रावुत करता है राज्यपाल, और विधानसभा को विघटित या भंग भी कर सकता है राज्यपाल 174 में, ठीक है। 175 में बताया गया राज्य विधानमंडल में प्रारंभिक अभिभाषण राज्यपाल देगा, ठीक है। 176 में बताया गया राज्य विधानसभा में विशेष अभिभाषण राज्यपाल देगा, ठीक है। 180 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा विधानसभा में, ठीक है। 188 में बताया गया है कि विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों की शपथ यानी कि एमपी एमएलए की शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाएगा ये राज्यपाल, ठीक है। 188 में 192 में विधायकों के अयोग्यता के मामले में निर्णय लेगा राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से। ये याद रखना आप कि 192 में अनुच्छेद 192 में विधायकों के अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेगा राज्यपाल, किसकी सलाह पर, 192 2 में बताया गया है कि ये ऐसी सलाह भारत के निर्वाचन आयोग पर से लेगा, ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग से ली जाएगी। आर्टिकल 200 में बहुत सारे बातें बताई गई है। 200 में विधेयकों को, जो विधेयक है उनको अनुमति प्रदान करता है ये, विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु भेजता है विधेयकों को, ठीक है, विधेयकों को जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। उसके बाद में विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है। ये सब 200 में पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल 200 में है, ठीक है। कौन कौन से विधेयकों को वह आरक्षित रखता है, तो विधेयक ऐसा हो जो विधेयक है वो विधेयक, सबसे पहले वह विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, दूसरी बात संघ सूची से संबंधित हो, तीसरी बात नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, चौथी बात उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो। अगर ऐसा विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है राज्यपाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अध्यादेश और कुछ वर्ष की बात करेंगे, फिर अध्यादेश और विधेयक, यानी इस वर्ष इतने अध्यादेश जारी हुए थे और ये विधेयक जारी हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, या फिर ठीक है, कौन कौन से जो विधेयकों को ये आरक्षित रखा गया था। तो वर्ष 2019 में 3 अध्यादेश और 37 विधेयक, 2020 में 8 अध्यादेश और 37 विधेयक, 2021 में 0 अध्यादेश, कोई अध्यादेश नहीं और 20 विधेयक, 2022 में 0 अध्यादेश और 5 विधेयक, ठीक है।
सॉरी 5 नहीं 15, 2022 में अध्यादेश तो कुछ भी नहीं था, 0 था, और विधेयक 15 विधेयक इसमें रखे गए थे। ठीक है,